नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एहसान। मेरा नाम प्रतिभा है, मेरी बहन का नाम प्रतिमा है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। अमन मेरे पति हैं और नमन मेरी बहन प्रतिमा के पति हैं। अमन और नमन दोनों चचेरे भाई हैं, पर दोनों परिवार एक साथ रहते हैं। शादी साथ साथ होने के साथ अब हम दोनों बहनें प्रेग्नेंट भी एक साथ ही हो गई। ये तो एक संयोग ही था। सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दी गई। ससुराल और हमारे मायके में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने मायके गईं। एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने प्रतिमा के बारे में पूछा तो पता चला उसे लड़की हुई है। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम दोनों माँ बन गई थी, तो ज्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और बच्चे भी बढ़ रहे थे। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता अमन जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति नमन जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये ऐसा मुझे ही लग रहा है, लेकिन अब ऐसा ही बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ कहीं भी बाहर जाता, जो भी मिलता यही कहता, यह नमन का बेटा है। मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और अमन का बेटा है। प्रतिमा की बेटी बिल्कुल प्रतिमा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा उसके पति जैसा क्यों लगता था, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति से एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में कहा कि यह तो नमन जैसा लगता है। वो बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कई बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ और महीने ऐसे ही निकल गए। मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे सीधे सीधे नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और नमन के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। ये उसकी कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी क्या बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? मैं अब सभी पर शक भी करने लगी, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति नमन पर भी। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। प्रतिमा को भी नहीं बताया। मैंने जाकर माँ से कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, शायद दिमाग कुछ शांत हो जाए। लेकिन 2 दिन में ही वापस अपने ससुराल आ गई, वो भी जवाब के साथ।
इस दौरान माँ के पास मेरी बहन का फोन आता रहा। शायद कह रही होगी कि प्रतिभा को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू सच जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल आई। मेरे पति जाते ही बोले, यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है? मैंने उनसे कहा चलो। मैं उन्हें प्रतिमा के यहाँ ले गई। उसका पति नमन भी वहीं था। मुझे और अमन को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। प्रतिमा बोली, आ गई प्रतिभा, क्या लाई माँ के यहाँ से? बिना बताए ही चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। ये सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उससे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली, मैंने ही सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं बचा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोई। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यह सब नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति नमन का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन जिसे मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।